हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति में त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रीट लेवल एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वीडियो के एंडिंग में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देके मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज की माध्यिका, सबसे पहले पॉइंट आ रहा है त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है ए बी सी, और ये शीर्ष ए है और ये इसके सम्मुख भुजा बी सी है। कौन सी है? बी सी। इसका मध्य बिंदु एम है। जैसे ये मध्य बिंदु को कौन सा है? एम। तो इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है वो उसकी माध्यिका कहलाती है, मीडियन। ठीक है। इसी तरह से ए बी भुजा का मध्य बिंदु एफ है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु एन है। और ये जो मैंने निशान लगाया इसका मतलब ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है इस भुजा में। इसी तरह से ये इक्वल है और इसमें भी इक्वल है। तो यहाँ इसका नाम ओ दे सकते हैं। तो यहाँ बी एन ए एम और सी एफ ये क्या है? इसकी माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं कहलाती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज के केंद्रक की, या उसके मध्य केंद्र की, या उसके गुरुत्व केंद्र की। ये तीनों नाम एक ही बात है, गुरुत्व केंद्र, केंद्रक और मध्य केंद्र। तो ये क्या कहलाता है? किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु यानी संगामी बिंदु, यहां ये भी लिख सकते हैं संगामी बिंदु, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अभी अपनों ने पढ़ा कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका जैसे बी एन है, ए एम है, सी एफ है, तो इनका संगमन बिंदु या संगामी बिंदु जी मिला मेरे को। ठीक है। और ये जो जी बिंदु है वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ठीक है। और जो ये केंद्रक है, ये जो केंद्रक है वो इस माध्यिका को, माध्यिका बी एन या ए एम या सी एफ को 2:1 में बांटती है। यानी किसी त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि त्रिभुज का जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो ये आंसर पूछ सकते हैं किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। या ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन निम्न में से कौन सा त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में बांटता है? तो ऑप्शन हो जाएगा केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतः केंद्र। ठीक है। तो अपने को क्या आंसर करना है? केंद्रक। ठीक है। अब देखिए जो बात आ रही है माध्यिका की, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि दो माध्यिकाएं समान है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? तो वो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर 3 माध्यिकाएं समान है तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। तो ये हमेशा याद रखना कि समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं समान होती है, जबकि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं समान नहीं होती। जिसके बारे में ये जो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और विषम बाहु त्रिभुज है, लास्ट वीडियो में अपनों ने पढ़ा था। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट शीर्ष लंब की। देखो नाम से पता चल रहा है शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे मान लो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया एक त्रिभुज का ए बी सी। अगर ये शीर्ष ए है और इस भुजा बी सी पर शीर्ष लंब ऐसे ये 90 डिग्री पर एक रेखाखंड खींचा जाए तो ये शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है। जैसे मान लो ये है इसकी भुजा और ये बी है, ये सी है और ये शीर्ष ए है। तो बी सी भुजा पर बिंदु ए से ये शीर्ष लंब हो गया, नाम दे दिया जैसे डी। तो ए डी क्या हुआ? इसका शीर्ष लंब। और यही उसकी क्या कहलाती है? त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लंब केंद्र की। लंब केंद्र की तो ये क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का
उभयनिष्ठ बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अभी पढ़ा आप लोगों ने शीर्षलंब, यानी तीनों शीर्षलंब जहां भी मिलते हैं या संगमन बिंदु है वो त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया O, तो ये क्या हुआ, इस त्रिभुज का लंब केंद्र हुआ। ABC, AD शीर्षलंब है, BE शीर्षलंब है और CF शीर्षलंब है, तो ये हुआ त्रिभुज का लंब केंद्र। और ये भी ध्यान रखना कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों शीर्षलंबों की लंबाई बराबर होती है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें शीर्षलंब की लंबाई बराबर होती है, तीनों शीर्षलंबों की लंबाई बराबर होती है, तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो नाम से पता चल रहा है जिसमें शीर्षलंब दो शीर्षलंब आपस में इक्वल हो तो वो कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब बात कर ली जाए समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा, यानी ये जो बिंदु O है वो समकोण शीर्ष पर होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, तो ये वाला जो बिंदु O है, अब इस त्रिभुज में कहा, इस समकोण त्रिभुज में कहा आएगा, वो आएगा इस समकोण वाले शीर्ष पर। यहां जैसे मान लो मैंने कर दिया B और यहां A है, यहां C है, तो इस त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां स्थित होगा, बिंदु B पर स्थित होगा। तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन की कोई त्रिभुज है, त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होगा बिंदु B पर, बिंदु Q पर, बिंदु R पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु Q पर, जहां 90 डिग्री है वहां पर स्थित होगा। ठीक है। अगर बात की जाए अधिक कोण त्रिभुज की, तो अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज से बाहर स्थित होगा। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिभुज के परिकेंद्र की। परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु या संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब ये कैसे हुआ, अगर मान लो एक त्रिभुज ABC है और इस भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचा जाए, लंब समद्विभाजक जैसे यहां एक प्रकार रखा जाए, इस तरह से देखिएगा, ऐसे यहां एक प्रकार रखा जाए और इस तरह से इसका हाफ किया जाए और इधर से ये प्रकार की चाप लगा दी जाए। इस तरह से यहां से प्रकार खोल के एक चाप इधर से, एक चाप इधर से, यहां चाप एक इधर से, एक इधर से, तो इस भुजा का लंब समद्विभाजन हो गया। यानी क्या हुआ, बराबर बराबर भागों में बंट गया और साथ में 90 डिग्री का कोण भी बन गया। इसी तरह से AC का लंब समद्विभाजन कर दिया और AB का लंब समद्विभाजन कर दिया। तो यहाँ ये जो शीर्ष से बिंदु O मिला है, O बिंदु जो मिला है वो शीर्ष से समान दूरी पर स्थित होता है, यानी AO, BO और CO क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। तो ये जो AO, BO और CO, इसको अगर त्रिज्या मान ली जाए और एक वर्त खींचा जाए तो बनने वाला वर्त कौन सा वर्त होगा, ये वाला वर्त परिवर्त कहलाता है। ठीक है। तो परिकेंद्र को केंद्र मानकर अगर कोई वर्त खींचा जाए तो वह वर्त परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ ये पूछ सकते हैं कि परिवर्त जो होता है उसका केंद्र बिंदु कौन सा होता है त्रिभुज का, अंतः केंद्र, केंद्रक या परिकेंद्र या लंब केंद्र। तो आंसर हो जाएगा परिकेंद्र। ठीक है। और इसमें अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। अब ये कैसे होता है, ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, और भुजाओं का लंब समद्विभाजन, यहां से भुजाओं का लंब समद्विभाजन जैसे मान लो ये कर दिया प्रकार से, और इसका लंब समद्विभाजन जैसे मान लो ये मिल रहा है, यहां से ये लंब समद्विभाजन हो गया, तो इसका जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, कर्ण का क्या होगा, मध्य बिंदु। और ये जो परिवर्त जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और ध्यान रखना जो परिवर्त होता है, ये जो परिवर्त होता है वो कहां से गुजर के कहां से होकर गुजर रहा है, तीनों शीर्षों से गुजर रहा है, A, B और C से, इन तीनों से गुजर रहा है। और परिवर्त में ये ध्यान रखना,
परिवर्त में जो वर्त की त्रिज्या होती है वो शीर्ष से समान दूरी पर होती है, शीर्ष से समान दूरी पर होती है। तो ये हुआ किसी त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों को या अर्धकों का संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसे? जैसे त्रिभुज ए बी सी है और इसका ये कोण है मान लो 70 डिग्री, कितना? 70 डिग्री, और इसका अर्धक किया जाए, अर्धक मतलब 35 डिग्री इधर हो जाए और 35 इधर हो जाए। तो अर्धक कैसे किया जाता है? प्रकार की नोक यहां रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, प्रकार की नोक फिर यहां रखेंगे और इधर चाप लगाएंगे, तो यहां एक कट लगेगा और इस कट को और इस शीर्ष को मिलाएंगे ऐसे डॉट डॉट करते हुए, तो ये आगे बढ़ा देंगे। इसी तरह से शीर्ष बिंदु जो बी पर कोण है उसका अर्धक कर देंगे और शीर्ष बिंदु ए पर जितना कोण होगा उसका अर्धक कर देंगे। ये तीनों अर्धक जहां भी मिलेंगे वो कहलाता है त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, बिंदु ओ अंतः केंद्र है त्रिभुज ए बी सी का। त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र ओ है। ठीक है, अब यहां बात ये आ रही है कि ये जो बी ओ सी ओ ओ ए ये बराबर नहीं होते, किसमें? अंतः केंद्र में। यहां क्या होता है कि जो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज का वो भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये जो भुजा बी सी है यहां से समान दूरी पर होता है, यानी ये दूरी और ये दूरी। कौन कौन सी दूरी? ओ एन, ओ एम और ओ एफ। ओ एन, ओ एम और ओ एफ तीनों क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये दूरी जो है यहां से बिंदु ओ से अगर ओ एन यानी भुजा तक त्रिज्या लेके एक वर्त खींचा जाए तो ये जो वर्त है वो अंतःवर्त कहलाता है। कौन सा वर्त कहलाता है? अंतःवर्त कहलाता है। तो यहां अंतःवर्त कहां बनेगा? त्रिभुज के अंतः केंद्र पर बनेगा, त्रिभुज के अंतः केंद्र पर बनेगा। और अंतःवर्त जो होता है उसकी त्रिज्या किसी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है, सॉरी, अंतःवर्त का केंद्र किसी त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब जैसे नेक्स्ट मैंने एक बात लिखी है यहां पर कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में अंतः कोण क्यू व आर, कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, अंतः कोण क्यू व आर के अर्धक ओ पर मिलते हो तो कोण क्यू ओ आर कितना होगा? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 90 प्लस जो P होगा उसका हाफ, कोण P होगा उसका हाफ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये रीट 2015 शायद रीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए कोण P है और त्रिभुज PQR, ये कोण Q ये R, इनका अर्धक कहाँ मिल रहा है? O पर। तो ये वाला कोण पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, या पूछ ले ये कोण कितना होगा, दोनों में से एक आपको दे रखा होगा। तो जैसे मान लो हमें कोई एंगल दिया है P का मान 40 डिग्री और जो क्वेश्चन आया था उसमें जो P है उसका मान 40 डिग्री दे रखा था, तो कोण P का मान 40 डिग्री है तो QOR का मान कितना होगा? तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, कोण QOR बराबर 90 डिग्री प्लस कोण P का मान कितना है? 40 बटा 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 40 में 2 का भाग दिया तो आया मेरे पास 20। तो आंसर कितना आ गया? 110 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन का या इस जो टॉपिक है इसका उल्टा अगर पूछ लिया जाए, ये जो अर्धक है वो नीचे की तरफ आ जाए, कैसे? यदि किसी त्रिभुज PQR में बाह्य कोण Q व R के अर्धक, बाह्य कोण यानी ये वाले इसके बाह्य कोण यहाँ बार बनेंगे, यहाँ अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं। तो QOR कितना होगा? तो वही फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। जब बाहर जा रहा है तो माइनस कर देंगे और अंदर हो रहा है अर्धक तो प्लस कर देंगे।
तो क्या हुआ 90 माइनस कोण P बटा 2। ठीक है, देखिएगा इसको, अगर मान लो यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है और O का पूछ रहा है, इस तरह से डायग्राम बना होगा, तो यहाँ कोण QOR का मान अगर पूछे तो ये हो जाएगा 90 माइनस और 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20, तो आंसर कितना मिला 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। अब बात आती है त्रिभुज जो अपनों ने पढ़े हैं, अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र और परिकेंद्र। तो एक इसमें नोट कर लेते हैं अपने, क्या चीज, कि वह त्रिभुज जिसका केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र सारे एक बिंदु पर ही स्थित होते हैं, वह त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहां क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, केंद्रक गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, लंब केंद्र एक ही होते हैं। ये अच्छी बात है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने यहां लिखा कि ये त्रिभुज ABC है जो माध्यिकाओं से संबंधित है, उसी के बेस पे इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है उसमें G केंद्रक है, ये त्रिभुज G है, त्रिभुज ABC है उसमें केंद्रक G है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना होगा इस त्रिभुज का, और पूरे का दे दे, तो इसका आप याद रखेंगे कि त्रिभुज जो AGB है, ये वाला AGB, इसका क्षेत्रफल बराबर AGC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ BGC बराबर किसके होता है, ये 1/3 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लें, अगर मान लो कोई त्रिभुज ABC है, ABC, और इसका क्षेत्रफल दे दिया, जैसे मान लो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जिसका केंद्रक G है, तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसका कितना होगा 1/3 गुणा 90, यानी इस पूरे का 1/3 निकाल लेंगे तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने भी बार वाले ये जो बनेंगे त्रिभुज, उन सब का क्षेत्रफल कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। चलिए अब अपने कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने पहले बोला था, तो आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका साथ में मूल्यांकन भी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, आकृति में YO तथा ZO क्रमशः कोण XYZ तथा कोण XYZ के अर्धक हैं। ठीक है, कोण XYZ तथा कोण XZY, यहाँ XZY होगा, यहाँ पे कोण XZY होगा, के अर्धक हैं। यदि कोण X 62 डिग्री है तथा कोण XYZ 54 डिग्री है, तो कोण OZY का मान कितना होगा। तो ये कोण 62 डिग्री है और इधर वाला ये जो कोण है टोटल वो कितना है 54 डिग्री है। ठीक है, तो कोण OZY यानी ये कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, ये कितना होगा। तो अभी अपनों ने पढ़ा था, अगर मैं ये कोण निकाल लूं YOZ, कौन सा कोण YOZ, तो यहां देखिएगा कोण YOZ ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री प्लस इसका हाफ 62 का हाफ कितना हो जाएगा 31 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 और 31 121 डिग्री। ठीक है, तो मैं आंसर निकालूं उससे पहले आप इसका आंसर देखिएगा कितना होगा, 40 होगा, 32 होगा, 60 होगा या 68 होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बीच वाला जो एंगल आया वो 121 आया और यहाँ टोटल कोण है 54 डिग्री और इसका अर्धक है, तो मतलब ये नीचे वाले त्रिभुज में, यानी ये जो नीचे त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ये इस तरह से जो नीचे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इसमें ये जो y है और इधर O है और ये z है, ये वाला कितना हुआ 54 का आधा
27 और ये ऊपर वाला कितना मिला 121। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 121 और 27 कितना हुआ, ये हो गया 148। और पता है कि टोटल कितना कोण होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये घटा दो 148 तो कितना रह गया 32 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के कोण 1, 4 और 5 के अनुपात में है तो त्रिभुज कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और चौथा है न्यून कोण त्रिभुज। तो आप देखिएगा कौन सा होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि कोणों का अनुपात ये दे रखा है तो अपने को पता है कि कोणों का योग टोटल कितना होता है 180 होता है। अनुपात दे रखा है 1, 4 और 5, अनुपातों का योग कितना हुआ, अनुपातों का योग हुआ 10। तो 10 भाग किसके बराबर होंगे, 10 भाग बराबर होंगे 180 के बराबर। तो एक भाग कितने के बराबर आया, 0 से 0 कटा या 180 में 10 का भाग दिया कितना आया 18 भाग, एक भाग 18 के बराबर है। इसका मतलब एक भाग 18 के बराबर है तो पहला कोण हुआ 18 डिग्री, दूसरा 18 चौके 72, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 18 के बराबर है तो 18 के साथ इन तीनों का गुणा कर देंगे, 18 चौके 72 डिग्री और 18 पंजे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब है कि एक कोण समकोण है। तो यहाँ कौन सा त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समपंचभुज में कुल कितने विकिरण खींचे जा सकते हैं। कौन सा, समपंचभुज, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 5 है, n का मान 5 है। तो अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था n गुणा n - 3/2। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में रख दीजिए 5 गुणा 5 में से 3 गया 2/2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना मिला 5। तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज में अव्यय कितने होते हैं, 5, 4, 6 या 9। आप बताइएगा कितने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, इसके डिस्कस कर चुके हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है √3/2, 2√3, तीसरा 4√3 और चौथा है 8√3। आप बना के देखिए आंसर क्या आ रहा है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। इस फॉर्मूले से अगर देखें तो ये आएगा √3/2 गुणा भुजा कितनी है 4, ये इससे कटा 2 दूआ 4, तो आंसर आया 2√3। तो आंसर कौन सा हुआ, बी नंबर 2√3। तो आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।